ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। प्यारे दर्शकों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और इस सावन के पवित्र माह में आज हम चलते हैं एक ऐसी बाण विद्या, ध्यान से सुनना, ऐसी बाण विद्या जिससे मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन और भस्मी विद्या 5 मिनट के अंदर प्रारंभ हो जाती है। 24 घंटे के अंदर इसका रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होता है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, ध्यान रखना। मैं YouTube को बहुत धन्यवाद देता हूं जो अपने एक अच्छे रूल्स के साथ, एक अच्छी व्यवस्था के साथ, एक जगह से पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति अपनी बात, अपने विचार, अपने गुण, अपने अवगुण, पता नहीं है, अपने विद्याओं को जन जन तक पहुंचा सकता है। पुनः YouTube को मेरा धन्यवाद। तो आज इस विद्या को जानने से पहले जानना है कि बाण होता क्या है। ध्यान रखना, मैं बार बार कहता हूं कि बहुत से लोग साधना करने गुरु के पास चले जाते, गुरु बोलता है आओ बैठो, जाओ ब्रह्म राक्षस की साधना कर लो, ये लाल परी की कर लो, कुसनारा परी की कर लो, वीर की कर लो, बुलाकी की कर लो, जरी का कर लो, मरी का कर लो, मशान का कर लो। बहुत सारे देवी देवताओं में से कोई आपको डायरेक्ट उठा के दे देता, आप करना चालू कर देते हो। सबसे बड़ी मूर्खता यहीं से प्रारंभ होती है। कोई साधना करने से पहले हम जिस देवी देवता की या इतर योनि की कोई साधना कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में मुझे जानना अति आवश्यक है। जैसे हम अपनी बेटी, अपनी बहन, अपने किसी घर की कन्या के लिए जब वर देखने जाते हैं, तो चूंकि जिंदगी भर का साथ रहता ना, तो हम देखते हैं कि कहीं चूक ना हो जाए, कहीं गलती ना हो जाए। और लड़के के एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, क्या खाता है, क्या पीता है, उसके फ्रेंड सर्कल कैसा है, उसके ननिहाल और रिश्तेदारी कैसी है, भविष्य में कोई इसके घर में दाग तो नहीं लगा, नशा तो नहीं करता, पूरी जानकारी लेने के बाद जब ऑल डन होता है तब हम उसके साथ जुड़ते हैं। अब क्या होता है कि हम जब कोई साधना करेंगे किसी देवी देवता को, एग्जाम्पल मैं लाल परी का ले रहा हूं कि लाल परी साधना आपको करना है, तो लाल परी है क्या, इसके आसरात क्या हैं, इसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, ये कहां रहती है, इसकी उत्पन्न ये कहां से पैदा हुई, क्या चीज देने से खुश होती है, क्या चीज से ये नाराज होती है, इसकी ओरा जो गुण है वो कौन सा है, यानी तत्व कौन से तत्व का है, कहीं श्रापित तो नहीं है, क्या हम कुल में रहकर इस प्रयोग को कर सकते हैं, साधना को कर सकते हैं, इसका पहनावा कैसे है, ये कहां रहती है। जब पूरा बैकग्राउंड अच्छी तरीके से हम समझ लेंगे, ध्यान रखना, अगर हम किसी चीज का साधना जैसे बेताल का करना चाह रहे, परी का, तो उसका एक एक चीज जब हम जान जाएंगे ना कि इसको क्या पसंद पूरा, तो आपको बार बार गुरु को पंच करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका नेटवर्क खुद चलेगा कि मैं ये कर रहा हूं, इसको ये पसंद है, ये देना चाहिए, इसको ये है तो मुझे ये हरकत नहीं करनी चाहिए। सारी जानकारी आपको स्वतः ही मिल जाएगी। इसी प्रकार बाण विद्या होती है, ये आदिवासियों की, अधिकतर छत्तीसगढ़ का जो आदिवासी इलाका है, बिहार के कुछ क्षेत्र में चलता है, उत्तर प्रदेश का नेपाल से लगा हुआ बॉर्डर, ये थारू समाज के, यह हमारे यहाँ जो गांव के ओझा सोखा जो अपने चमर जात से आते हैं, वो बहुत ही आदरणीय, बहुत ही पूजनीय होते हैं। उनके बारे में लोग समझते नहीं, इसे हम चमार बोल देते हैं, ठीक है। ये मुगलों ने हम लोगों को जाति बात में बांट के, वीडियो लंबी हो जाए फिर बता रहा हूँ,
वो पूजनीय होते हैं क्योंकि उनका योगदान इतिहास से लेकर अभी तक बहुत बड़ा रहा है, ध्यान रखना। तो उनको बार बार मेरा प्रणाम। अब आगे बढ़ते हैं। बाण विद्या एक ऐसी बाण, आपने महाभारत देखा होगा, रामायण देखा होगा, तो बाणों के नाम थे अग्निबाण, हाँ, वायु बाण, नागफांस, ऐसे बहुत नाम थे जो आजकल मिसाइलों के भी रखे जाते, ब्रह्मोस्त्र, ब्रह्मास्त्र। तो बाण की बहुत सारी वैरायटी होती है और बाण की बहुत सारी वैरायटी के लिए बहुत सारे मंत्र होते हैं कि अगर मुझे किसी के घर को बर्बाद करना है तो इसमें कौन बाण मारे। बाण की विशेषता होती है कि तुरंत ही काम करता है, ध्यान रख लेना, समय नहीं लगाता है कि 40 दिन जाप करो, 40 दिन उसके यहाँ ये डालो, 40 दिन उसके वहां ये करो, कुछ भी नहीं। ओनली 24 आवर्स अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसी को लोग जादू बोल देते हैं, काला जादू। मालूम नहीं किसी को काला जादू, बस ये कि पुतला बनाकर सुई खोस दो, ये करके ये कर दो, काला जादू है। काला जादू का अर्थ 90% लोगों को नहीं मालूम है। बहुत से लोग, नहीं गुरुजी, काली रात को की जाने वाली असुरी विद्या को काला जादू नहीं, असुरी विद्या को काला जादू नहीं बोलते हैं। जादू का एक पैटर्न अलग है, बाण का पैटर्न अलग है, चालान का पैटर्न अलग है, मूठ का पैटर्न अलग है, ठीक है। हर चीज में जादू एंट्री कर देना अच्छी बात नहीं। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूं, इसमें अलग अलग किसी बाण की आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक मंत्र है, उसे कंठस्थ कर लो अच्छी तरीके से। उसके बाद आप मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन सबके लिए प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान है, मारण किया करना, उच्चाटन करना या नाजायज वशीकरण, मोहन करना महापाप होता है। ये मैं जानकारी के लिए दे रहा हूं। अगर आप इसका दुरुपयोग करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, क्योंकि ये ऋषि पुत्र नारद द्वारा कीलित है, ध्यान रख लेना। और इसका जो भी दुरुपयोग करता है उसको कोढ़ होता है, उसके बच्चों को दौरे की बीमारी, साथ ही मस्तिष्क भंग इत्यादि होकर उसके घर में उसके कुटुंब के लोग भी प्रेत ग्रास में जाते हैं, यानी प्रेत योनि में जाते हैं, प्रेत के भोग बनते हैं, खुद प्रेत बन जाते हैं और 1000 वर्ष तक वो भटकते रहते हैं, तब भी मोक्ष नहीं मिलता है। कितना भी नंदी श्राद्ध करा लो, त्रिपिंडी करा लो और गया भदरसा चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, करते रहो। अब वो मंत्र कौन सा है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि उच्चारण में अब जरा से गलती होगी तो आपको सिद्ध नहीं होगा। साबर है। अब इसको याद कंठस्थ कैसे करना है मैं बता दूं। सबसे पहले किसी भी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, दिवाली, होली की रात जिस दिन जलाई जाता है, इसको नदी तक पानी में जाना है आपको, ठीक है। काले उड़द लेना है, दही में डालकर, कच्चे उड़द रहेंगे, और एक कमर तक पानी में खड़े होकर एक एक दाने पर एक बार पढ़ेंगे, डाल देंगे। इस तरीके 108 प्याले में डालकर दही में रखे रहिए तो गिनती गिनने में आसान होगा। 108 डाल देंगे, आपको याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद क्या करना, एक नारियल नदी के किनारे 5 छुहारा, एक नारियल, 5 छुहारा और 16 सिंगार माता जी को, यानी आपको नदी को देना है, भोग देना है। और ये धूप बत्ती नहीं जलेगी, इसमें ध्यान रखना, धूप बत्ती या फूल बिल्कुल नहीं रहेगा। इसको सिद्ध कर लेने के बाद, यानी आप कंठस्थ कर लेने के बाद, इसका जब भी प्रयोग करना होगा किसी चीज के लिए तो अमावस को करेंगे। अमावस को वशीकरण, मोहन, उच्चाटन, मारण सबके लिए प्रयोग है। मंत्र में ध्यान रखना, लास्ट में जहां नाम आया है और कार्य आया वहां आप अपना काम मोहन करना तो मोहन, इसको मोह के लाओ फला के पास, फला को मोहकर फला के पास लाओ, या उच्चाटन करता फला को फला की जगह से उच्चाटन करो, विद्येषण करना तो फला को फला से अलग करो, ठीक है। मारण करना ही नहीं है, मारण तो मैं बताऊंगा ही नहीं। इस तरीके के कार्यक्रम आपको करना है। तो ये मंत्र में उच्चारण करना, प्रयोग कैसे करना है
किसी 12 मास बहने वाली नदी के किनारे आपको जाना है। उड़द के 108 दाने लेना है, और एक नारियल लेना है। नारियल के ऊपर 3 बिंदी काली लगाएंगे काजल की, और उस 3 बिंदी के ऊपर एक एक सुई लगा देंगे। ये सब में चलेगा। और 3 छुहारे रखेंगे। ठीक, छुहारे रखने के बाद 5 रंग की मिठाई रखना है, अलग अलग, यानी पचरंगी बोलते, पचरंगी पचमेल भी बोलते, मिठाई रखना है। दक्षिण मुख होकर बैठना है, उसी तरीके जैसे आप नदी में किए थे। एक एक उड़द के ऊपर पढ़कर उस नारियल पे मारना। ये नारियल अपने आप सर से नदी के अंदर घुस जाएगा। जैसे नदी के अंदर जाएगा वैसे आप एक चक्कू लिए रहना। आपको क्या करना है, अपनी जीभ पे ऐसे काटना नहीं है, हल्का चक्कू लिए रहना, ऐसे 3 लकीर खींच देना। जैसे डार्क नहीं, जैसे लगे ना कि ऐसे लकीर खींचने के बाद जीभ को दांत के नीचे ऐसे रखेंगे और सारी सामग्री उठा के सीधे घर चले जाना, और जीभ को दांत से हटाना नहीं। वहां से ये क्रिया करने के बाद घर तक जीभ जो है दांतों के बीच रहनी चाहिए, लेकिन ये चक्कू से क्रॉस करने के बाद घर चौखट क्रॉस करते आप जीभ को हटा लो, नहा दो, आराम से बैठ जाओ, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं। अगर आपने ये क्रिया नदी पे करके जीभ दबाया और बीच में कोई मिल गया, भाई साहब राम राम, कहते राम राम, तो राम राम इधर करोगे तो हो सकता है तुम्हारा भी राम राम हो जाए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक विद्या है। ध्यान रखिए, मैं हाथ जोड़कर बार बार निवेदन कर रहा हूं कि इसका दुरुपयोग मत करना, अन्यथा आप इसके जिम्मेदार होंगे। जय श्री राम।